दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 29 अपीलें। धारा 372 जब तक अन्यथा अपबंधित न हो किसी अपील का न होना। दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा अपबंधित हो उसके सिवाय न होगी, परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है। धारा 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले, प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। कोई व्यक्ति जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए या धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूत स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित हैं, तो सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिसके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायालय के समक्ष धारा 122 की उपधारा 2 उपधारा 4 के बंदों के अनुसार रखी गई है। धारा 374 दोष सिद्धि से अपील। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण प्रारंभिक दांडिक आधिकारिकता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, अथवा जो धारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया है, अथवा जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। धारा 375 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना। धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, ऐसे अभिवचन पर दोष सिद्ध किया गया है, वहां यदि दोष सिद्ध उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा यदि दोष सिद्ध सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं। धारा 376 छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थात जहां उच्च न्यायालय केवल 6 माह से अधिक अवधि के कारावास का या 1000 रुपये से अधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माना दोनों का दंडादेश पारित करता है, जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 माह से अधिक की अवधि के कारावास का या 200 रुपये से अधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माना दोनों का दंडादेश पारित करता है। जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, अथवा जहां संक्षेपतः विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है,
परंतु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किंतु केवल इस आधार पर अपीलनीय न हो जाए कि दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है अथवा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निर्देश को दंडादेश में सम्मिलित किया गया है अथवा उन मामलों में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है यदि अधिरोपित जुर्माना की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। धारा 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। उपधारा 2 में जैसी उल्लिखित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। यदि ऐसी दोष सिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केंद्रीय सरकार भी लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्त अवसर नहीं दे दिया गया है। कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोष मुक्ति के लिए दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है। धारा 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील। जैसा उपबंधित है उसके सिवाय उपधारा 3 और उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय अजमानती अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा। राज्य सरकार किसी मामले के लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश से जो अधीन आदेश नहीं है पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। यदि ऐसा दोष मुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य विकरण द्वारा किया गया है तो केंद्रीय सरकार उपधारा 3 के बंधों के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक को दोष मुक्ति के ऐसे आदेश से जो संज्ञेय अजमानती अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में दोष मुक्ति के ऐसे मूल या अपीली आदेश से जो किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो खंड क के अधीन आदेश नहीं है या दोष मुक्ति के ऐसे आदेश से जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उच्च न्यायालय की कोई अपील उच्च न्यायालय की इजाज़त के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि दोष मुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा से इस निमित्त आवेदन किए जाने पर दोष मुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाज़त देता है तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। दोष मुक्ति के आदेश से
अपील करने की विशेष इजाज़त दिए जाने की उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक हैं उस दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से सगणित 6 माह की समाप्ति के पश्चात और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे सगणित 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के अधीन से अपील करने की विशेष इजाज़त दी जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है तो उस दोष मुक्ति के आदेश से उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। धारा 379 कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोष सिद्ध किया है तो उससे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष अथवा अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। धारा 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। धारा 381 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसी सुनी जाएगी। एक उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या प्रशासन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी, परंतु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी। अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश या साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे। 382 अपील की अर्जी। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक वह न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निर्देश न दे यह निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। धारा 383 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपि को जेल के बारशाधक अधिकारी को दे सकता है जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपि समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। धारा 384 अपील का संक्षेप तक खारिज किया जाना। यदि धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपीली न्यायालय यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अपील को संक्षेप तक खारिज कर सकता है, परंतु धारा 382 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके प्लीडर को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो। धारा 383 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा हो गई। धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक संक्षेप तक खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो। किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकता है। जहां इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपीली न्यायालय, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय वहां वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलेखित करेगा। जहां धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षेप तक खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपनी अपीलार्थी की ओर से धारा 382 के अधीन सम्यक रूप से उपस्थित की गई अपील
कि अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचारित नहीं किया गया है, वहाँ धारा 393 के किसी बात के होते हुए भी यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकता है, उसका निपटारा कर सकता है। धारा 385 संक्षेप तक खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेप तक खारिज नहीं करता, तो वह उस समय स्थान की जब वह ऐसी अपील सुनी जाएगी सूचना अपीलार्थी या उसके प्लीडर को ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस नियमित नियुक्त करे। यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, तो परिवादी को यदि अपील धारा 377 और धारा 378 के अधीन की गई है, तो अभियुक्त को दिलवाएगा और ऐसी अधिकारी परिवादी और अभियुक्त के अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा। यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख पहले से ही उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा। परंतु यदि अपील केवल दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में, तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकता है। जहां दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, वहां अपीलार्थी न्यायालय की इजाज़त के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा, न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा। धारा 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर हैं तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर हैं तो उसे, और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकता है अथवा दोष मुक्ति के आदेश से अपील ऐसे आदेश को उलट सकता है यदि और निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। दोष सिद्धि से अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है, अभियुक्त को दोष मुक्त या अनुमोचित कर सकता है, या ऐसे अपील न्यायालय के अधीन सक्षम अधिकारिकता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा निष्कर्ष में परिवर्तन करने या किसी बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, परंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए। दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है, अभियुक्त को दोष मुक्त या अनुमोचित कर सकता है, या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचार करने का आदेश दे सकता है, या दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या निष्कर्ष में परिवर्तन करने या किए गए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है जिसमें उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तन कर सकता है या उलट सकता है। कोई संशोधन या कोई परिणामिक या आनुषंगिक आदेश जो न्याय संगत या उचित हो कर सकता है, परंतु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो। परंतु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उसके अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलार्थी आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। धारा 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। आरंभिक अधिकारिकता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 27 में अंतर्विष्ट नियम जहाँ तक साध्य हो सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त को न तो लाया जाएगा न उसमें हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश न दें। धारा 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। जब कभी अपील में कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय के अधीन विनिश्चित किया जाता है
तब वह अपना निर्णय आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा यह निष्कर्ष दंडादेश आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई थी अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था। यदि ऐसा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा, और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा। तब वह न्यायालय जिसे उच्च न्यायालय अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके भेजें ऐसे आदेश करेगा जो उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुरूप हो, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख के में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। 390 अपील लंबित रहने तथा दंडादेश का निलंबन। अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उनके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि उस आदेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील से लंबित रहने तक निलंबित किया जाए। यदि वह व्यक्ति परिरोध में है यह भी आदेश दे सकता है उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए, परंतु अपील न्यायालय ऐसे दोष सिद्ध व्यक्ति को जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ने से पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई हैं। जहां दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है वह यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, वहां वह न्यायालय उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है, या उच्च न्यायालय में जब वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है जमानती हैं तो वह जमानत पर हैं, यह आदेश देगा कि दोष सिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने या उपधारा 1 के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए जमानत पर छोड़ दिया जाए। जब तक जमानत से इनकार करने के विशेष कारण न हो, जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा। जब अंतोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास या दंडादेश दिया जाता है तब वह समय जिसके दौरान वह ऐसा छूटा रहता है उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। धारा 390 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। जब धारा 378 अधीन अपील उपस्थित की जाती है उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए, उससे या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए। वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है। धारा 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्षी ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचारण करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, जब अपील न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय है तो सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने के निर्देश दे सकता है। जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा, तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा। अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है।
इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 के बंदों के अधीन होगा, मानो वह कोई जांच हो। धारा 392, जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो, वहां प्रक्रिया। जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है, वे राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब अपील उसकी राय के सहित उसकी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी वह ठीक समझे अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा। परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या अपील या एक इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती हैं, वहाँ वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील न्यायाधीशों के वृहद न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी। धारा 393, अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश धारा 377, धारा 378 और धारा 384 के उपबंध 4 अध्याय 30 में उपबंधित दिशाओं के सिवाय अंतिम होंगे। परंतु किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर अपील न्यायालय धारा 378 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले में पैदा होने वाली अपील को अथवा धारा 377 के अधीन दंडादेश वर्दी के लिए उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को सुन सकता है और गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है। धारा 394, अपीलों का उपशमन। धारा 377 या धारा 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। परंतु जहां अपील दोष सिद्ध हैं, मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध हैं, अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी करने रखने की इजाज़त के लिए पर्याप्त न्यायालय में आवेदन कर सकता है और यदि इजाज़त दे दी जाती है तो अपील का उपशमन न होगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के में निकट नातेदार माता पिता पति या पत्नी पारंपरिक वंशज भाई या बहन अभिप्रेरित हैं।